आज का वीडियो है पृथक संपत्ति में बदल गया है नियम। ये क्या नया नियम है आज इसके वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है आपका, तो उसमें क्या नियम बदला है। आपका दादा परदादा का ज़मीन है, तो पूरा इस वीडियो को देखना, समझ में आएगा। पूरा बताने वाले हैं। इस पर फैसला भी क्या आया हुआ है कोर्ट का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी फैसला दिया है पूरा हम बताने वाले हैं। उस केस के बारे में भी बताएंगे और बहुत सारे लोगों का ज़मीन बेच देता है बिना बंटवारा का, वो भी इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। मतलब बिना बंटवारा का ज़मीन बेच दिया, आप खरीदे हुए हैं या आपका कोई परिजन खरीदा हुआ है, कोई रिलेशन वाला खरीदा हुआ है, वो भी इस वीडियो में क्लियर होगा। साथ ही मतलब कि आपने ज़मीन का बंटवारा हुआ ना, आपने बेच दिया, तो वीडियो को ज़रूर देखिए, या आपने खरीद लिया, वीडियो को ज़रूर देखिए। और पुश्तैनी ज़मीन है, मतलब दादा परदादा की ज़मीन है, तो उसको पूरा इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। मतलब जैसे क्या होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या होता है नियम, क्या रूल बनता है, पूरा बताने वाले भाई। देखो कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई दे पाना संभव नहीं होता, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम और भी दूसरा काम करते हैं। इसलिए वीडियो के माध्यम से हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बना दे रहे हैं। आप लोग देखिए और समझिए। देखिए एक और मेरा चैनल है भाई, उसको सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ आपका इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, हमने लिंक दे दिया है, ज्वाइन करना। कटिंग रूटीन पाना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। देखो समझो, यहाँ पर आप बताने वाले हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी दिया गया है, अगर ज्वाइन करना चाहते तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो पृथक संपत्ति में क्या क्या नियम बदला है पूरा भाई 2025 में इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं। पूरा वीडियो को देखो, क्या रूल बदला क्या नहीं बदला, पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। समझ पा रहे हो। देखो ज़्यादातर घरों में प्रॉपर्टी को लेकर अनेक विवाद सामने आते रहते हैं। संपत्ति को लेकर, ज़मीन को लेकर ये सब विवाद आते रहते हैं। भाइयों भाइयों में, चाचा भतीजा में इस तरह का विवाद देखने को मिलता है। गोतिया में, समझ पा रहे हो, समाज में देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होता है जब यह विवाद जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो जाता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या, जिसको पुश्तैनी ज़मीन बोलते हो, जिसको आप लोग खतियानी बोलते हैं, जिसको आप दादा परदादा की ज़मीन को बोलते हो, उसे ही इंग्लिश में एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी बोला जाता है। समझ पा रहे हो। तब ज़्यादा मामला गहन रूप ले लेता है। दादा परदादा की ज़मीन है, उसमें तो और ज़्यादा। कोई आदमी बंटवारा किया नहीं, ज़मीन बेच दिया, कोई आदमी बंटवारा किया नहीं, ज़मीन खरीद लिया, तब उस मामला में जाके फंसता है। देखो भाई हम इस वीडियो में, हम जब वीडियो बनाते हैं तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाते हैं। वीडियो मेरा लॉन्ग होता है, ये चीज़ समझ लो, लेकिन समझाना मेरा काम है। देखो यहाँ सामने आते कई तरह के झगड़े और विवाद जो है सामने आते रहते हैं। कोर्ट कचहरी तक ये तक मामला पहुँच जाता है। समझ पा रहे हो। ज़मीन विवाद को लेकर पेपर में दिन रात हम देखते रहते हैं, 4-5 न्यूज मारपीट का रहता ही है। समझ पा रहे हो। वो बिहार की खासकर बात तो ये बता रहा हूँ मैं। और देखिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के समय समय पर जो है हाई कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं। एंसेस्टर मतलब क्या, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जो आपका दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, दादा परदादा के नाम से जो खतियानी ज़मीन, उसे एंसेस्टर बोला जाता है। तो लेकर जजमेंट भी आ चुके हैं। और क्या, इसमें कानूनी रूप से हमें बदलाव को देखने को मिला है। और 2005 में इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। अभी हम बताने वाले हैं कि क्या बदलाव हुआ है। सो किया गया था 2005 के बाद अन्य तरह के छोटे मोटे बदलाव हुए हैं इसमें, और 2025 में भी आ गया है भाई। 2025 में भी आ गया। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्या नया नियम आया है। वीडियो में आए हो तो पूरा देखो, पूरा समझो क्या है नहीं है 2025 में, पूरा हम बताने वाले। आगे और भी महत्वपूर्ण होगा, बीच में भी बता सकते हैं, आगे भी बता सकते हैं। तो तुम्हारा वीडियो देखो, सारा समझ में आएगा। देखो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह की जो है कन्फ्यूजन है लोगों में, बहुत तरह का कन्फ्यूजन है। कई तरह की इसमें जो है सवाल आते रहते हैं लोगों का, मेरा कमेंट बॉक्स में भी आते रहता है भाई। समझ पा रहे हो। देखो भाई लाइट चला गया था, जिस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ा। देखो लाइट चला गया था। देखो समझो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन रहते हैं और कमेंट बॉक्स में भी सवाल आता है, तो जिसका कि हम वीडियो के माध्यम से आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं। मतलब कि पुश्तैनी ज़मीन को लेकर देखिए, पुश्तैनी प्रॉपर्टी में एक तरह पुत्र के जो है, एक पुत्री एक पुत्र, बहुत तरह का सवाल होता है लोगों का कि उसकी पोती का लेकर, पोता को लेकर, अधिकार को लेकर सवाल होता है। लोग तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। इस कानून के तहत इस प्रॉपर्टी में किस प्रकार का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। देखो समझो, जैसे प्रॉपर्टी होता है तो उसमें पोता को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पोती को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पुत्र को मिलेगा या नहीं मिलेगा, दादा परदादा का ज़मीन है तो उस पर क्या होगा, क्या अधिकार है पुत्र को, पोता को, पोती को। पूरा इस एंसेस्टर प्रॉपर्टी का, पुश्तैनी ज़मीन का हम पूरा भी आपको क्लियर कर देते हैं।
समझ पा रहे हो? इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर 5 ऐसे अधिकार के बारे में जो बात करेंगे, बताएंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और क्या, एंसेस्टर प्रॉपर्टी या पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हमारे हक और अधिकार क्या है, और हम जो है हमारे हक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन? पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जो दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, उसे ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोला जाता है। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, पहले जानते हैं प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है। तो प्रॉपर्टी 2 प्रकार के होते हैं। ये पहले भी वीडियो में हमने बताया है, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ। और क्या, एक प्रॉपर्टी वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पुश्तैनी तौर पे हमें प्राप्त होती है। पीढ़ी दर जैसे कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जिसको कि आप लोग खतियानी प्रॉपर्टी, खतियानी ज़मीन बोलते हो, जिसको आप लोग पुश्तैनी ज़मीन बोलते हो, वो होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जिसको कि आप लोग खतियानी ज़मीन कहते हो। पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे वो दादा परदादा का प्रॉपर्टी था, आपके पिता का हुआ, आपके पिता से आपको हुआ, उसे कह सकते हैं खतियानी ज़मीन, जिसको कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। और क्या, एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहा गया। दूसरा प्रॉपर्टी वो होता है जो हमारे खुद की खरीदी हुई होती है, जो आप खुद खरीदते हो। जो ज़मीन को आप खरीदा, आपने घर को खरीदा, तो वो होता है दूसरा प्रॉपर्टी, जिसको कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। जो आपने खुद खरीदा, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो आपने खुद खरीदा, खुद से अर्जित किया, उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में 5 अधिकार क्या क्या है, हम यहाँ पर आज का वीडियो में आपको पुश्तैनी ज़मीन, दादा परदादा की ज़मीन को लेकर क्या अधिकार है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में पहला अधिकार यह है, यानी कि पुश्तैनी ज़मीन में पहला अधिकार यह है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी में किसी भी परिवार का जो है सदस्य का जन्म लेते हैं तो स्वतः ही, अगर 3 आदमी 4 आदमी जन्म लिया तो 4 आदमी जन्म लिया तो चारों का बराबर बराबर अधिकार है। जन्म लिया और उसका अधिकार हो गया, ये हुआ पुश्तैनी ज़मीन में बराबर बराबर अधिकार हो जाता है। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी में यह नहीं है कि आप संपत्ति के उत्तराधिकारी, मतलब कि आप अकेले उत्तराधिकारी नहीं हो, जितना आदमी जन्म लेगा सबका हिस्सा होगा। जैसे आपका भाई लिया, आपका बहन लिया, जो भी जन्म लिया, सबको बराबर बराबर अधिकार है। ये होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पुश्तैनी ज़मीन। और क्या, 18 साल से आपकी कम आयु है तो फिर भी आपका उसमें अधिकार रहता है। 18 साल से कम है तो भी आपका अधिकार है इस प्रॉपर्टी में, समझ पा, इस संपत्ति में। और क्या, भले ही आप उसमें उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब 18 से कम नहीं कर सकते, लेकिन आपका अधिकार है। अगर आपको उस अधिकार को प्राप्त करना जरूरत पड़ जाए तो आपको एक गार्जियन का साथ लेना पड़ेगा। 18 साल से पहले अगर जरूरत पड़ जाए, 18 साल हो जाएगा तो खुद ब खुद हो जाता है। नेतृत्व में आप उस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? कहीं भी देखिए, बैंक में खाता खुलाने जाओगे तो वहाँ पर नॉमिनी खोजेगा, वहाँ पर एक जो है 18 साल से पहले का जो जिसका खाता खोला जाता है, उसको कि आप लोग पहले से खोला जाता है तो उसमें खोजता है, जिसको कि माइनर बोला जाता है। तो माइनर खाता अकाउंट खोला जाता है तो उसमें एक उसका जो मालिक होगा, उसका जो गार्जियन होगा, उसका एक साइन खोजता है, तब उसका खाता खुलता है बच्चे का। उसके बाद देखो, इस संपत्ति में एक कन्फ्यूजन और बन जाता है कि जब आप एंसेस्टर प्रॉपर्टी को मानकर चलते हो, मान लेते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में आपको हम बता रहे हैं, तो जब बीच में कहीं टाइटल चेंज हो जाता है, भाई टाइटल चेंज हो जाता है, क्या है यहाँ पर, यही मेन सवाल है। आज का वीडियो में आप लोग को मेन बात यही समझाएंगे कि टाइटल चेंज हो जाता है, ज़मीन का टाइटल चेंज हो जाता है, तो फिर इसमें क्या होता है, पूरा हम बारीकी तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ में आएगा, कोई घुरा फिरा के इस तरह उस तरह नहीं, पूरा समझा के बताएंगे। देखिए, टाइटल चेंज हो जाता है, एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण आपको हम देते हैं और समझाते हैं कि एक संपत्ति को आपके दादा ने दिया, समझ रहे, और मतलब परदादा ने दादा को दिया, ठीक है, दादा को, उस संपत्ति को पिता को जो है, दादा क्या किया, आपका दादाजी ने आपके पिता को, पिताजी 2-3 भाई हैं, आपके पिताजी को क्या कर दिया, विल या बनाकर दे दिया। विल मतलब क्या कहते हैं, वसीयत बनाकर दे दिया। कौन? दादाजी ने, आपके ग्रैंडफादर ने दे दिया, एक वसीयत बनाकर दे दिया, और उस विल का वसीयत को उन्होंने रजिस्टर करवा लिया। जो वसीयत बना के आपके पिता को दिया आपके दादाजी ने, उसने क्या किया, उसको रजिस्टर करवा लिया रजिस्ट्री कचहरी से, ठीक है, रजिस्टर करवा लिया। अब ऐसे में उस संपत्ति का टाइटल वहाँ चेंज हो जाता है। टाइटल चेंज हो गया ना भाई, वसीयत कर दिया, ज़मीन तो पुश्तैनी था ही,
परदादा के नाम से था, परदादा क्या किया, दादा को दिया, दादा क्या किया, उसको वसीयत कर दिया अपना बड़का बेटा को, बड़का बेटा के नाम से मान लो वसीयत कर दिया, विल कर दिया जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो। तो फिर उसमें क्या होता है समझो, हम एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर हम समझाएंगे ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो। इस तरह का लेके कोर्ट में केस चलता है, लोग परेशान रहता है, भाई पता नहीं रहता है। देखो यहाँ पर उस संपत्ति का कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का, उस जमीन का, उस घर का, जो भी है उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है और वो संपत्ति आपके पिता की ही सेल्फ इक्वायर्ड संपत्ति बन जाती है। जब पिता के नाम से दादाजी ने कर दिया बड़का बेटा के नाम से तो उसका सेल्फ इक्वायर्ड बन जाता है, टाइटल चेंज हो जाता है, क्योंकि वसीयत कर दिया। आपके दादाजी चाहे तो किसी को भी वसीयत कर सकता है, क्योंकि उस समय वो वसीयत कर दिया। आप देखो पिता का सेल्फ इक्वायर्ड बन गया। अब पिता वह क्या कर सकता है समझो जरा सा, यहाँ पर सेल्फ इक्वायर्ड बन जाता है, आप उसको एंसेस्टर संपत्ति मानकर चलते हो। लेकिन आप सोचते हो कि अरे भाई ये तो दादा परदादा का जमीन है, क्या होगा, वसीयत कर दिया पिताजी को। नहीं भाई, कर दिया तो उसका सेल्फ एक्वायर्ड हो गया, वसीयत कर दिया है। यही तो कानून है, यही तो कानून को समझना है यहाँ पर। तो इसमें जो पूर्वजों से आई संपत्ति है, ये तो है पूर्वजों से आई हुआ संपत्ति, ठीक है मानते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइटल उसका चेंज हो गया, करेक्टर उसका चेंज हो गया, समझ पा रहे, उसका नाम से कर दिया। सबसे बड़ा चीज़ ये है। और देखिए यहाँ पर क्या, लेकिन अब उस संपत्ति का टाइटल चेंज हो गया है और आपके अधिकार भी वहाँ पर खत्म हो गया है। मतलब आप उसके बेटे हो, पिताजी के बेटे हो, तो आपका अधिकार खत्म हो चुका है। मतलब आपके पिताजी चाहे जिसको भी उसको बेच सकता है, जिसको भी उसको वसीयत कर सकता है। आपके पिताजी के क्षेत्र में वो आ चुका है, समझ पा रहे हो। अब वह संपत्ति आपके पिता के हो, किसी भी स्वतंत्र रूप से, किसी को भी स्वतंत्र रूप से आपके पिता दे सकता है, क्योंकि वो उसका था, दादा ने उसको वसीयत कर दिया। वसीयत कर दिया तो वो सेल्फ इक्वायर्ड, पिता के पर्सनल हो गया, वो पर्सनल जमीन हो गया, वो पर्सनल खेत हो गया, पर्सनल घर हो गया उसका। अब वो चाहे जिसको चाहे उसको वो लिख सकता है, जिसको चाहे वो दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये होता है रूल, ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। लॉ में ये रूल को आपको जानना जरूरी है। हमारा वीडियो देखोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसको लेके कोर्ट में जाके केसेस लोग लड़ते हैं, पिता से बेटा लड़ रहा है, समझ पा रहे हो, कोई अपना चाचा से लड़ रहा है। यही चीज़, अगर वो चाचा के नाम से कर दिया उसका पिता, तो आप दूसरे भतीजा उसका हुआ और आप उससे केस लड़ रहे हो, तो भाई नहीं होगा, क्योंकि वो टाइटल चेंज हो चुका है। अब उसके नाम से था वो, और वो पिता क्या किया, वो अपना बेटा को दे दिया, क्योंकि उसके नाम से वसीयत था, ऑटोमेटिक उसका बेटा का होगा। तो इस स्थिति में ऐसा होता है, समझ पा रहे हो। मतलब पिता के नाम से कर दिया दादाजी ने, तो वो पिता के नाम से हो गया, अब उसका बेटा को होगा, उसका भतीजा का हिस्सा नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हो, सेल्फ इक्वायर्ड हो चुका है इस प्रॉपर्टी। और देखिए यहाँ पर क्या, ये सब कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो उसका दूसरा अधिकार है क्या, वो समझिए। और यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आती है, ये तो सबको पता है। बेटियों को भी इसमें अधिकार मिलता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी। बेटी को भी, अगर आपके घर में बेटी बहन है तो उसको भी हिस्सा इस प्रॉपर्टी में मिलेगा। दादा परदादा की ज़मीन पर, पुश्तौनी ज़मीन पर उसको भी हिस्सा मिलता है। ये नहीं मिलता है ऐसा बात नहीं है, ये मत समझना कि नहीं मिलता है। और देखिए, लेकिन 2005 में इस कानून में कुछ बदलाव किया गया, चेंज किया गया। कब? 2005 में। देखिए, इस कानून के तहत बेटी को भी उतना ही अधिकार दिया गया है जितना कि उस संपत्ति में बेटे को अधिकार होता है। कौन? पुश्तैनी वाला, एंसेस्टर जिसको आप लोग बोलते हो। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में भी कई तरह के जजमेंट भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर जजमेंट भी सुनाया गया है, जजमेंट भी आया हुआ है और उन केसों में कोर्ट का यही जजमेंट दिया गया है कि एक बेटी को उतना ही अधिकार है जितना कि उस बेटे का अधिकार है। समझ पा रहे हो। और क्या, एक कन्फ्यूजन और आया है इस अधिकार के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, मतलब कि ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। और देखिए, जो कि इस केस का क्या नाम है वो समझ लीजिए, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। आप गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हो, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, या विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कॉपी डाउनलोड। गूगल पर लिखो, डाउनलोड कर लो। अगर बहुत सारे लोग प्रूफ पूछते कहाँ से बता रहे हो, तो डाउनलोड कर सकते हो भाई, जजमेंट आया हुआ है। और क्या, ये नाम से इस केस में दोस्तों ये कहा गया, क्या कहा गया समझिए, 2005 से पहले अगर किसी, एक केस इसी तरह का वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था। आप देखिए यहाँ हुआ क्या, सो देखिए 2005 में पहले अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई, 2005 के पहले,
तो उस संपत्ति में भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी मानकर बेटी को बराबर अधिकार मिलेगा। कानून बना था 2005 के बाद, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, पहले भी कानून बन गया तो बन गया, मतलब कि 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो जाती है तो भी पुत्री को हिस्सा मिलेगा, 2005 के बाद भी हो जाएगा। कानून बना 2005 में तो लोग सोचता पहले हो गया तो उसको मिलेगा, नहीं भाई, पहले हो गया तो भी मिलेगा, बाद में हो गया तो भी बेटी को अधिकार मिलेगा। समझ पा रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2025 जजमेंट कॉपी सुप्रीम कोर्ट डाउनलोड, आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके। समझ पा रहे हो? ये आया हुआ है फैसला, आप बढ़िया से जाओगे वहां से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर आया हुआ है। और देखिए यहां पर समझिए, ऐसा नहीं कि आप बहन को हिस्सा नहीं दोगे भाई, हिस्सा तो है ही। बहुत सारे लोग पूछ रहा है, अभी बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है, लोग तो इस पर परेशान है। भाई परेशान रहने से नहीं होगा, पुत्री का अधिकार है। और देखिए यहाँ पर अधिकार है और उसके बाद जो है देना भी चाहिए, और 2005 के बाद उस बेटी को अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि चाहे पिता की मृत्यु, जजमेंट में क्या दिया सुनो, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या 2005 के बाद हुई हो, क्योंकि यह कानून लागू हो चुका है, और तो बेटी का समान अधिकार प्राप्त है, बेटी को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए उसको हिस्सा मिलेगा। समझ पा रहे हो भाई? देखो एक एक स्टेप हम समझा रहे हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, वीडियो में बने रहो, पूरा चीज़ हम समझाएंगे। देखो 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई है या बाद में भी, फिर भी बेटी को समान अधिकार मिलेगा, उसको हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक पाएगा भाई। समझ पा रहे हो? अब देखो एंसेस्टर प्रॉपर्टी से संबंधित तीसरा अधिकार जो है का बात करते हैं, तो दोस्तों सवाल ये आता है, अब देखो एंसेस्टर समझ रहे हो ना, खतियानी जमीन, जो खतियान वाला है, जो पुश्तैनी जमीन है, जो दादा परदादा की जमीन है, उसके बारे में बता रहे हैं, उसी को एंसेस्टर प्रॉपर्टी बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये तीसरा अधिकार क्या है सवाल में, ये आता है कि मान लीजिए कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जो आपका दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, आप उसमें एक हिस्सेदार हो और आपको पैसा की जरूरत है, मान लो आप उस जमीन में आप हिस्सेदार हो और आपको पैसा की जरूरत है, और आप जो है उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो भाई, बेचना चाहते हो, और आपको बेटी का शादी करना है, आपको कोई बिजनेस करना है, या कोई ज़रूरत हो गया, बीमारी का इलाज करना, कुछ भी, तो उस संपत्ति को बंटवारा नहीं हुआ है, मान लो उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। भाई देखो वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकता है कभी भी भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए वीडियो को देखो और समझो, हो जाए। और बिना बंटवारा किए आप उस संपत्ति को बेचना चाहते हो, मैंने बिना सोच रहे हो बंटवारा करने में भी बहुत लफड़ा है, चलो भाई बिना बंटवारा कहीं में हम बेच देते, तो क्या उस संपत्ति को आप बेच सकते हो? सवाल ये उठता है, क्या आप सेल कर सकते हो संपत्ति? देखो भाई सवाल जो आपका है, तो इस सवाल का जवाब है कि आप अपने हक हिस्से को तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपके परिवार के सदस्य उसमें सहमति न दे दें। आपके परिवार का सहमतिनामा होना चाहिए, आपके परिवार के सदस्य का सहमति होना चाहिए, आपसी सहमति होना चाहिए, तब जाके उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हो। अगर बंटवारा नहीं हुआ है, मान लो 4 भाई है, तो आपको उसमें आपसी सहमति लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बेच सकते हो, और बेचोगे तो फिर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखो समझो, अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि उस संपत्ति में आपका हिस्सा कौन है, जब तक हिस्सा क्लियर न हो जाए कि आपका पूर्व साइड है, पश्चिम साइड है, दक्षिण साइड है, उत्तर साइड है, कौन साइड आपका है, तब तक उस संपत्ति को आप नहीं बेच सकते हो। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि नहीं वो ले लिया रोड साइड, वो ज़मीन बेच देगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या आपका हिस्सा कौन सा है, और आप उस जो है संपत्ति को बेच सकते, अन्यथा आप उस संपत्ति को नहीं बेच सकते। अगर हिस्सा बंटवा लिए हो तो बेच सकते हो, नहीं बंटवाए हो तो नहीं बेच सकते हो। और खरीदने वाला बेवकूफ़ ही नहीं, वहाँ बेवकूफ़ होगा वो, अगर नहीं बंटवारा हुआ है खरीद लिया तो। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई। और आगे देखो, अगर आपके पास परिवार से आपकी नहीं बनती, मतलब आपके परिवार से आपका नहीं पट रहा, नहीं बन रहा है, तो आपको फिर सिविल कोर्ट से एक पार्टीशन सूट जो है सिविल कोर्ट में जाकर दायर करना पड़ेगा, पार्टीशन सूट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, भाई समझ लो, यहाँ बता रहा हूँ मैं, वीडियो से ही क्लियर करूंगा, करना पड़ेगा और अपने हिस्से का हक और की मांग करनी पड़ेगी। कहाँ पर? कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट करना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत है, आपके घर फैमिली से आपका नहीं बन रहा, नहीं पट रहा है, वो हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है,
तो जाके आप ये कर सकते हो भाई। या तो बंटवारा ही नहीं कर रहा है, ये भी एक समस्या हो, या हिस्सा देना ही नहीं चाह रहा है, तो कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट कर सकते हो और अपना हिस्सा वहाँ से ले सकते हो, अपना बंटवारा कोर्ट के थ्रू करवा सकते हो। उसके बाद देखो अंतिम जो अधिकार आपको जानना बेहद जरूरी है भाई। अंतिम अधिकार आपको बता रहे हैं, देखो खतियानी ज़मीन का हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आपका जो पूर्वजों की ज़मीन उसका एक एक चीज़ बता रहे हैं। ये चैनल आपको बहुत से बेहतर जानकारी देगा भाई। देखो समझो, मान लीजिए आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, सपोज दैट, ठीक है, और आप काम पे बाहर रहते हो, बाहर चले जाते हो और आप उस सिटी में नहीं रहते हो, ठीक है, लेकिन पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, आपका दादा परदादा की प्रॉपर्टी है और आपके बाकी के परिवार सदस्यों ने उस पर कब्जा जमा रखा है, समझ पा रहे हो। और आप जब सिटी से बाहर जा आते हो और अपना हक और अधिकार मांगते हो, तो उसमें से सभी सदस्य आपको उस अधिकार को नहीं देना चाहता है और आपको मना कर देता है और आपको अपने हिस्से के सिविल न्यायालय में एक वाद दायर करना होगा। अगर आपको चाहिए तो अपने सिविल कोर्ट में आपको जाना है और वहाँ पर एक आपको केस कर देना है, ठीक है, और अपने हिस्से की मांग आप कोर्ट से कर सकते हो भाई। अगर आपका आयु 18 वर्ष से कम है तो इसके लिए आपको एक आरक्षक को रखना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, और आप साथ में लेकर एक केस दायर कर सकते हो, ठीक है, और कानून आपका साथ देगा और आपका हिस्सा हक आपको दिला के रहेगा, समझ पा रहे हो। कोर्ट जो है उसमें यह देखेगा कि वास्तव से आपका उसमें अधिकार है या नहीं है, कोर्ट चेक करेगा। बाकी के सदस्यों का भी उसमें कितना अधिकार है, उन्होंने जो है अवैध कब्जा तो करके रखा है, आपको वह नहीं दे रहा है या देना ही नहीं चाह रहा है, समझ पा रहे हो, देना नहीं चाह रहा, और आपका उसमें अधिकार कितना बन रहा है। न्यायालय इस बात का तस्कीद करेगा, चेक करेगा। जांच के बाद अगर आप वास्तविक रूप से उसके दावेदार होते हो तो 100% आपको जो है न्यायालय आपका अधिकार जो है दिलाएगा और आपको न्याय मिलेगा, आपको इसमें पूरी तरह से न्याय दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा और आपको उसमें हिस्सा मिलेगा, समझ पा रहे हो। ये चीज़ होता है। हमने देखो वीडियो में हमने एक एक चीज़ आपको बताया, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अभी समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कोई प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए 100 कट्ठा है, मान लीजिए 100 कट्ठा है, ये 100 डिसमिल मान लेते हैं, 100 डिसमिल है, ठीक है, तो 100 डिसमिल है, 4 भाई हो, 100 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है, और आप उसमें चाह रहे हो कि 25 डिसमिल अपना हिस्सा को हम बेच लें, अब बिना बंटवारा किए हो तो भाई नहीं बेच सकते हो आप। अगर कोई आदमी वो 25 डिसमिल खरीद लिया तो वो आदमी बेवकूफ़ है, क्योंकि बिना बंटवारा का, बिना आपसी सहमति का, जब तक क्लियर न हो जाए कि कौन साइड ज़मीन, कौन 25 डिसमिल आपका है, पूरब साइड, पश्चिम साइड, दक्षिण साइड, कौन साइड, आपसी चारों भाई में जब तक वो क्लियर न हो जाए तब तक आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हो। ये एक सवाल है, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है, यही सब केस को लेकर कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में मामला फंसता है, लास्ट में वहाँ कंप्रोमाइज़ के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि खरीदने वाला को यहाँ पर नुकसान है, समझ पा रहे हो, क्योंकि आपसी सहमति जब तक नहीं हुआ। और कोर्ट यहाँ पर आप ज़मीन खरीदे हो तो कोर्ट आपको ऐसा नहीं है कि आपको दखल वहाँ उस ज़मीन पर दिला देगा, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है, समझ पा रहे हो। कोर्ट आपको दखल कब्जा उस ज़मीन पर नहीं, आप खरीदे हो तो बेवकूफ़, आपको वहाँ पर नहीं दिला सकता है वो, आपको अधिकार उस ज़मीन पर नहीं, क्योंकि बंटवारा नहीं हो पाया। 4 भाई है, 3 भाई है, 5 भाई है, अगर सब में अगर बंटवारा नहीं हो पाया है, क्लियर नहीं हो पाया कौन किसका क्या है, और आप जाके वहाँ खरीद लिए हो भाई, झूठ मूठ का, भाइयों में तब यहाँ भी क्लियर ही नहीं हुआ, अब तीसरा जाके वहाँ बन रहे हो तो कहाँ से होगा, अब तो 3rd पर्सन हो, समझ पा रहे हो। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदो तो बंटवारा क्लियर होना चाहिए, किसका किधर है, क्या है, नहीं है, कितना भाई है, बंटवारा हुआ या नहीं हुआ है, ये सब कुछ पता कर लें, उसके बाद ही कोई ज़मीन को खरीदो, कोई ज़मीन को लो, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें होता है, बहुत सारे लोग इस पर फंस जाते हैं, उनको नहीं पता होता है और उनको जानकारी भी नहीं होता है, और बेटी का अधिकार भी है भाई, ये समझ लो,
समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हमने पूरा आपको बता दिया इस वीडियो में, पूरा क्लियर भी कर दिया है और आप लोग को समझा भी दिया है। कुछ कमेंट बॉक्स हम लेना चाह रहे थे, तो थोड़ा देखते हैं मोबाइल हमारे पास और कमेंट बॉक्स। आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हम थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करेंगे भाई। आप लोग जल्द से जल्द 1 मिलियन को पूरा कर दो, जल्द से जल्द हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी आप चाह रहे हैं कुछ मतलब कि लोगों को कुछ हेल्प करें, लोगों को कुछ मदद करें, कुछ दान दक्षिणा करें। तो आप लोग 1 मिलियन का फैमिली को पूरा करोगे तब से हम चालू कर देंगे दान दक्षिणा। तो आप लोग जल्द से जल्द 1 मिलियन को इस चैनल को पूरा कर दो। हमारा ख्वाब है बहुत सारा लोगों को दान दक्षिणा करना, सेवा करना, लोगों से एक दूसरे से दोस्ती करना। तो वो सब चीज़ कैसे होगा? अरे भाई दान दक्षिणा करेंगे तभी ना दोस्ती होगा कि नहीं वो अच्छा आदमी है, देखेंगे कि वो क्या है नहीं है, उसको क्या ज़रूरत है। समझ पा रहे हो? हम लोगों का सहारा बनना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो आप लोग थोड़ा सा मेरा फाइनेंशियल को अच्छा करो, मजबूत करो, ताकि हम कर सकें। उसके लिए जो है आप लोगों के लिए ये चैनल पर वीडियो हम बनाएंगे, लोगों का मदद करेंगे, दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि हो रहा है हम, लेकिन भाई करोगे तब तो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस पे लगाओ और इस चैनल को तेज गति से बढ़ाओ 1 मिलियन तुरंत। ठीक है? तो चलो भाई, अभी हम कमेंट बॉक्स आपका लेते हैं। देखो भाई मोबाइल आ चुका है, आप लोग का कमेंट बॉक्स हम ले रहे हैं। समझ पा रहे हो? देखो भाई मोबाइल हमारे पास एक ही है, लेकिन हम घर का फैमिली मेम्बर का ले रहे हैं। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे पास 2 मोबाइल हो जाए। समझ पा रहे हो? क्योंकि आपको पता होगा कि कमेंट लेने के लिए 2 मोबाइल चाहिए। तो करना क्या है, आप लोग को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कि सर के पास भी 2 मोबाइल हो जाए। ठीक है? देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर मनोज कुमार शाह जी ने कमेंट किया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि पहले से सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, क्या अब यह बीएनएस का धारा है, क्या इसमें अवैध अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा? मेरे पड़ोसी के द्वारा ज़मीन मेरे अवैध कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, मुझे न्याय मिलेगा कैसे? हाँ भाई, ये जो नया कानून बना है इसके तहत आपको मिलेगा। आप वहाँ पर कोर्ट में वकील साहब से बात कीजिए, उनको बोलिए कि बीएनएस का जो धारा है इसके अंतर्गत हमको कैसे मिलेगा। ये कानून जो है अभी नया बना हुआ है, पहले ये कानून नहीं था। आपको मिलेगा हिस्सा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। समझ पा रहे हो? बस वहाँ पर वकील साहब आपका जो है उनसे बात कीजिए। अगर उस वकील साहब को नहीं समझ में आ रहा है तो सीनियर वकील से आप जाके बात मिलिए एक बार। सीनियर जो सिविल के जो सीनियर वकील होंगे, ज़मीन जायदाद के जो वकील होंगे उनसे मिलिएगा, क्योंकि हर केसेस के अलग अलग वकील होता है। जैसे जूनियर वकील होता है हर चीज़ का, जैसे होता है ना जनरल फिजिशियन, वो हर टाइप का होता है। लेकिन सीनियर वकील जो होते हैं वो एक विभाग को सिर्फ देखता है। अगर वो सिविल केस के वकील होंगे, मतलब ज़मीन जायदाद का होगा, तो सिर्फ ज़मीन जायदाद का देखेगा सीनियर। और जो सीनियर वकील होते हैं वो अगर कोई मान लीजिए क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, शादीशुदा का डाइवोर्स, ये सब होता है ना, तो वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याह, ये सब का जो भी प्रॉब्लम मैटर होता है वो अलग वकील होता है। और एक बैंकिंग सेक्टर का होता है कॉर्पोरेट वकील, वो अलग होता है। सीनियर की बात करो, जूनियर को सब जानकारी होता है, हर डिपार्टमेंट की जानकारी उनको होती है। समझ पा रहे हो? नहीं होता सीनियर हुआ तो सीनियर वो उस विषय का उसको पूरा जानकारी है, तो उसके लिए वो सीनियर बन गया। लेकिन जिसको हर विषय का थोड़ा थोड़ा जानकारी है तो वो होता है जूनियर। समझ पा, लेकिन हाँ उसको हर विषय की जानकारी होती है। तो ये चीज़ें होता है। ऐसा नहीं कि सीनियर को इस चीज़ की जानकारी नहीं, उसको भी हर विषय की जानकारी होती है, लेकिन उस चीज़ में वो महारत रहता है, उस चीज़ की उसको पूरी जानकारी होती है। समझ पा रहे हो? जिस विषय में वो सीनियर रहते हैं। सीनियर लॉयर्स, सिविल का अलग सीनियर, क्रिमिनल का अलग सीनियर, मैट्रिमोनियल फैमिली केसेस का अलग सीनियर, बैंकिंग सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट के लिए अलग सीनियर वकील, हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। समझ पा, उनको उस चीज़ में महारत हासिल होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए ना, उससे बेटर जाके समझिए और बीएनएस का धारा जो है इसके बारे में चर्चा कीजिए अपने वकील से, पूछिए अपने लॉयर से कि क्या है नहीं है। समझ पा रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगर सरकारी व अन्य भूमि को कोई आदमी फर्जी केवल्ला करवाकर भूमाफिया द्वारा, भाई तो अगर आपको पता है तो उसको कीजिए, उसका नहीं होगा कटीन आपको हम सेंड कर देंगे। हमारे पास कटीन भी था, आपको दिखाए भी थे। कोई भी सरकारी भूमाफिया अगर वो केवल्ला किया है, भूमाफिया मनीष कुमार जी ने कमेंट किया है, तो उसका वो खत्म हो जाएगा। अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है, सारा ज़मीन का सर्वे होगा। सरकार अपना ज़मीन क्या छोड़ देगा? सिर्फ आम आदमी का ही ज़मीन सर्वे करेगा? अपना ज़मीन का भी सर्वे करेगा, वो नापेगा, देखेगा, सब कुछ करेगा। समझ पा रहे? इसलिए जो ज़मीन खरीदा सरकारी ज़मीन या जो ज़मीन पर अवैध तरीके से घर बनाया है, समझ लो उस पर कार्रवाई होगी।
थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कार्रवाई होना ही होना। और आप भी शिकायत कर सकते हो अगर वो ऐसा किया है तो। सरकारी ज़मीन पर बहुत सारा अवैध तरीके से उसका कबला बना लिया है, अवैध तरीके से उस ज़मीन का पेपर बना लिया है, बंदोबस्ती करवा लिया है, बहुत सारा बिहार में देखने को मिलता है भाई, आपको भी पता होगा। अरे ज़मीन मिल रहा, अमीन हमको बंदोबस्ती कर देगा, हमारा जो है सीईओ कर देगा, कर्मचारी कर, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही कर देगा। उसका नियम है, रूल है, ऐसे ही बंदोबस्ती हो जाएगा किसी भी ज़मीन का, मुंह उठा के आएगा बंदोबस्ती कर देगा। पहले होता था, अब नहीं भाई, अब नहीं है। अब कोई सीईओ और अमीन नहीं कर पाएगा जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। अमीन को कुछ पावर है भाई, एक आदमी को इसी तरह ठग लिया, हम क्या बतावें आपको, ये बांका जिला का मैटर है, समझ पा रहे हो। और उस अमीन का नाम है सूरज यादव, सूरज यादव नाम है, बांका का बेलहर या संग्रामपुर का वो अमीन है, बांका जिला का। वो जो है क्या किया, एक आदमी को बेवकूफ़ बना के उससे 2 से 3 लाख रुपया ठग लिया और बोला ये ज़मीन का हम जो है क्या करेंगे, आपको बंदोबस्ती करवा देंगे। अमीन का नाम भी हम बता रहे हैं, सूरज यादव। और वो सूरज यादव बेलहर या संग्रामपुर का वो अमीन है शायद, हम कोई वीडियो में आपको बताएंगे, समझ पा रहे हो ना। उसका ने को फोटो लगा के यहाँ चलाएंगे उसको स्क्रीन पर। वो ठगा है 2 से 3 लाख रुपया। उसको जब कॉल करके बोले कि तुम पैसा वापस करो, तुम पर केस करेंगे हम, क्योंकि जिससे ठगा ना वो मेरा ही रिलेटिव था, समझ पा रहे हो। तो हमको पता चला तो हम उसको कॉल किए, भाई तुम काहे ठगा, अमानत की पढ़ाई हमारे साथ वो किया था, वो ठग आदमी। हमको फ्रॉड लग रहा था जिस समय वो अमानत की पढ़ाई कर रहा था, उसी समय हम जान फ्रॉड लड़का है, क्या कहता 24 लड़का था वो। तो इस सबसे बचिए, अमीन सब भी ठगता है, अमीन पर भरोसा नहीं करना है, इतना बता देते हैं आपको। और किसी का ज़बरदस्ती 5 कड़िया नहीं लेना, याद रखिए आप, ना बाद में वो सब निकल जाएगा 5 कड़िया। पैसा अमीन ठग वो करेगा, ना पियोगा फिर भंसका देगा 5 कड़िया, जिसका ज़मीन है वो थोड़ी मानेगा, ऐसा भी होता है। और सूरज यादव जो अमीन है वो जमुई का रहने वाला है, उसका घर जमुई है और पोस्टिंग उसका बांका जिला में हुआ है, अमीन है। कोई प्रखंड है शायद बेलहर संग्रामपुर क्या है, ऐसे क्लियर कर देंगे हम किसी वीडियो में, हम राजस्व विभाग को बताएंगे इस बारे में, छोड़ेंगे नहीं हम उसको, सूरज यादव को, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि गलती किया है, उसको छोड़ेंगे, यहाँ से बख्शा नहीं जाएगा उसको, कोई रहे भाई, किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई अमीन सीईओ कोई भी रहे, गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगा, क्लियर। ज़्यादा बोलेगा तो उस पर केस कर देंगे हम कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, समझ पा रहे हो ना, ये समझ लो, बचेगा नहीं हमसे। आगे देखते हैं। मेरा घर की ज़मीन है सर, ठीक तो है भाई, आपका घर का ज़मीन है, क्या दिक्कत है, आगे देख लेते हैं। सर मेरे साथ ये लिखा है PK पांडे 6961 जी, इन्होंने लिखा है सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तो सर हमें सजेस्ट करिए प्लीज़, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का है केस है भाई। वाराणसी भाई, वाराणसी तो ये दूसरा स्टेट हो गया भाई, वहाँ से कमेंट आया हुआ है, बताओ, वाराणसी से आया हुआ है। ये बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, समझ पा रहे हो, देख रहे हो, दूसरे स्टेट से भी आ रहा है। वाराणसी शायद यूपी में है क्या, वाराणसी यूपी में है, वहाँ से कमेंट आया हुआ है। आइए सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इनको बता देते हैं। वाराणसी से कमेंट किया है, वाराणसी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का मामला होता है भाई, समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ। ये उत्तर प्रदेश से कमेंट आया हुआ और ये बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। देख पा रहे हो कितने लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है लोगों को, क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो हमने इस वीडियो में बोला है कि अवैध कब्जा हुआ तो लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो कानून जो बनता है वो बिहार के लिए नहीं है, चाहे वो यूपी रहे, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो दिल्ली रहे, मुंबई रहे, तमिलनाडु रहे, मध्य प्रदेश रहे, कोई भी प्रदेश रहे, हरियाणा रहे, कहीं भी रहे, कोई भी राज्य का हो, कानून एक ही होता है, चाहे वो राजस्थान का रहे, किसी भी स्टेट से आप हो। ये कानून जो BNS की धारा जो लगा हुआ है, नया कानून जो बना हुआ है, इसके तहत उसको आप खाली करवा सकते हो। आप पहले पुलिस स्टेशन में जाओ, उसके खिलाफ कंप्लेन करो, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेता है तो कोर्ट से कर दो भाई। उसको उस अवैध कब्जा को खाली करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगा। हम पूरा वीडियो को देख लो, पूरा वीडियो में हम बताए हुए हैं और पूरा हम समझाए हुए हैं कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, पूरी जानकारी हम उस वीडियो में आप लोग को दिए हैं, समझ पा रहे हो। तो जाओ उस वीडियो को पूरा देखो और जो तरीका से हम बताएं वो काम आप कर दो। उस पर जुर्माना लगेगा उस आदमी पर, अगर वो आदमी अवैध तरीके से आपके ज़मीन पर किया हुआ है तो
पहले पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ से नहीं हो रहा है आवेदन तो कार्रवाई कोर्ट से करो, उस पर कार्रवाई। कोर्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद उसको नोटिस भेजेगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगा। ठीक है, इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है भाई, देख ही पा रहे हैं हम। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करो, मेरा एक चैनल है भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टा भी है, ज्वाइन कर लो। हमको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, बहुत कम फॉलोवर्स है, फॉलोवर्स को थोड़ा बढ़ाओ इंस्टा पर, समझ पा रहे, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई इतना फॉलोवर है। ठीक है, और चैनल को धड़ाधड़ इसको लाइक शेयर करो, दान दक्षिणा करना है। अब 1 मिलियन पूरा करो, चालू कर देंगे हम दान दक्षिणा। यार हमको बहुत शौक है दान दक्षिणा करना, एक दूसरे से बातचीत करना, दोस्ती करना, नए नए लोगों से हमको बहुत शौक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस शौक को हमको पूरा कर दो, समझ पा रहे हो कैसे करना है। जल्द से जल्द 1 मिलियन हम चाहते हैं, तो जल्द से जल्द करो, हम चालू करना चाहते हैं। ठीक है, इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा, थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना भाई। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, कैसे शेयर करना, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इस सब में लगा देना। धन्यवाद।